सुप्रभात। आप सभी बच्चे कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। कल मैं आपको पाठ 9 जो है रुको बच्चे, ये पाठ जो है, इस पाठ के जो लेखक हैं राजेश जोशी जी, तो राजेश जोशी जी की जीवनी को हम बताए थे और इस पाठ के कुछ शब्दार्थ दिया गया था, उसको हम इससे पहले बताए थे। ठीक है, आज हम लोग रुको बच्चों पाठ जो है, इस पाठ का सारांश जानेंगे और अब 2-3 पाठ और रह चुका है। इस काव्य खंड को समाप्त करने के बाद अब हम आगे या गद्य खंड में जाएंगे या वर्णिका को पढ़ाएंगे। ठीक है, रुको बच्चे जो पाठ है, ये सीधे सीधे तौर पर आपके जीवन में होने वाले जो घटनाएं हैं या कह सकते हैं जो आपके जीवन में होने वाले जो परिवर्तन है, आप जब बड़े होंगे तो इस सब जितनी बातें दी गई हैं, इस सब बात को आप समझदार होंगे उस समय और सब बात आपके मन में आएगा कि हम एक पाठ को पढ़े थे और इसमें क्या क्या दिया गया था, समाज में कौन कौन सी बुराइयां हैं, कौन कौन सी अच्छाइयां हैं। इस पाठ में बखूबी राजेश जोशी जी वर्णन किया है। ठीक है, पहला हम चलिए पढ़ते हैं और सारांश जानते हैं। रुको बच्चों, रुको, सड़क पार करने से पहले रुको। ये आप लोग को राजेश जोशी जी शिक्षा देते हैं कि ये बच्चे, आप जब स्कूल जाते हैं या कहीं जाते हैं तो रुकिए, रुको बच्चे रुको। क्यों? जब हम अक्सर हम देखते हैं भारत में कि ज़्यादातर लापरवाही से ही दुर्घटना होती है। ठीक है, चाहे लापरवाही आप चलने में कर रही हैं या रोड को पार करने में। ठीक है ना, देखिए अक्सर दुर्घटना जो होता है देखते हैं सड़कों पर, पैदल चलते चलते आप अचानक क्या करती हैं, बिना हाथ दिए हुए बिना देखे हुए पार करती हैं। बस वो कोई भी गाड़ी वो अपने रफ्तार से चलते आ रहा है, जब वो ब्रेक मारेगा या रोकने का प्रयास करेगा तो वो नहीं रुक पाएगा, आपको कुचल ही देगा। ठीक है, तो वैसा ही चाहे आप देखिएगा बाइक ही है, बाइक पर कम से कम 2 व्यक्ति बैठ सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और लोग 4 को 5 को बैठ जाते हैं और क्या करते हैं, चलाते हैं। तो आप बताइए, जब आप फास्ट चला रही हैं, चाहे चला रहे हैं और अचानक कोई व्यक्ति आ गया, तो आप बताइए जब ब्रेक मारिएगा तो 2 आदमी 3 आदमी का जो बैलेंस होता है वो तो क्या होगा जी, पीछे वाला आदमी आपके शरीर पर से फेंकाते हुए सीधे आ रहे क्या, और क्या होता है, वही दुर्घटना हो जाता है। या ब्रेक मारते हैं तो जो आपका बैलेंस है चकमका जाता है। सड़क पर तो वही कह रहे हैं। ठीक है, ये बच्चे कह रहे हैं रुको बच्चे रुको, सड़क पार करने से पहले। आप लोग सभी स्कूल आती हैं, चाहे स्कूल से जाती हैं, चाहे अपने गाँवों में, चाहे कहीं भी शहर में चलती हैं साइकिल चलाते। आप देखती हैं कि बहुत सारे लड़की हम देखे हैं साइकिल चलाते 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 क्या बोलते हैं, आगे देखना भूल जाती, इधर लगती है ताकि कोचिंग मेरा आ गया, मेरा स्कूल आ गया, तब तक पीछे वाला आके धक्का मार दिया, चाहे आगे वाला कोई धक्का मार दिया, चाहे आप जाके किसी दीवार में धक्का मार दिया। ठीक है, कई कई बार तो देखते हैं किसी बूढ़े व्यक्ति को धक्का मार देते हैं, कोई किसी को धक्का, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, वही ये कह रहे हैं। आगे चलिए, तेज रफ्तार से जाती इन गाड़ियों को गुजर जाने दो, वे जो सर से आती सफ़ेद कार में गाया, उस अफसर को कहीं पहुंचने में कोई जल्दी नहीं है, वो 12 या कभी कभी तो इनके भी बाद पहुंचता है अपने विभाग में, दिन महीने और कभी कभी तो वर्षों लग जाते हैं। उसकी टेबल पर रखी जरूर फाइल को खिसकने में रुको बच्चे। कहने का अर्थ ये है, ये समझा रहे हैं कि जो गाड़ी ये तेज से गई, ये क्या बोलते हैं, हो सकता है किसी नेता का गाड़ी हो या किसी मंत्री का गाड़ी हो, तो आप सभी रुके और देखने के बाद है, और ये कहते हैं कि वो विभाग में इतना तेजी रफ्तार से है, लेकिन हो सकता है कि वो कभी मतलब कहने ये प्रशासन की लापरवाही और प्रशासन की जो शैली है उसको ये लेखक दर्शाते हैं। ठीक है, कि वो 12 बजे पहुंचते हैं या कभी कभी इसके बाद भी पहुंचते हैं और
कई कई बरसों दिन लग जाता है। कोई फाइल मतलब काम वाली कोई फाइल है, ठीक है, तो काम नहीं हो पा रहा है, ठीक है, इसीलिए कह रहे हैं कहीं खिसकने में बहुत समय लग जाता है। आगे चलिए। उस न्यायाधीश की कार को निकल जाने दो, कौन पूछ सकता है उसको कि तुम जो चलते हो इतने तेज कार में, कितने मुकदमे लंबित है तुम्हारी अदालत में, कितने साल कहने को कहा जाता है कि न्यायालय में देरी न्यायालय की अवहेलना है, लेकिन नारा लगाने या सेमिनारों में बोलने के लिए होते हैं ऐसे बात। कहने का अर्थ ये है, यहाँ पे भोपाल में या कह सकते हैं, हम समझने के लिए अपने ज़िला का नाम लिए, लेकिन कह सकते हैं कि क्या बोलते हैं, कोई भी कहीं का भी जो कचहरी है, कोर्ट है, वो यहाँ पे ये दर्शाते हैं कि उसमें जो काम होता है, जो भी जो आपका क्या बोलते हैं ये चोरी होता है या कोई भी काम जो होता है, केस मुकदमा, समझ रहे हैं ना, तो उसमें ये बता रहे हैं कि ये केस मुकदमे जो वकील होते हैं या कोई भी अधिकारी होते हैं न्यायालय के, तो वो लेट करते हैं, ठीक है ना, वो काम में तेज़ी नहीं करते हैं और कहते हैं कि न्यायालय के काम में देरी होना मतलब अवहेलना करना, ठीक है। ये न्यायालय की बातें कर रहे हैं, कोर्ट कचहरी का, ठीक है। आगे चलिए। कई बार तो पेशी दर पेशी चक्कर काटते ऊपर की अदालत तक पहुंच जाता है आदमी और नहीं हो पाता है कि अदालत का फैसला। कहने का अर्थ ये है कि यहाँ वैसे व्यक्ति, वैसे समाज, वैसे लोगों की बातें कर रहे हैं जो बुराई करते भी हैं, चोरी करते भी हैं, ऊपर से क्या बोलते हैं, अगर किसी का चोरी हुआ है, वो व्यक्ति जाता है इंसाफ मांगने के लिए, दरवाजे कोर्ट का खटखटाता है, फिर भी उसे न्याय नहीं मिल पाता है, और न्याय का जो लापरवाही है वही यहाँ कह रहे हैं, ठीक है। रुको बच्चों, सड़क पार करने से पहले रुको। उस पुलिस अफसर की बात तो बिल्कुल मत करो, वो पैदल चले या कार में, तेज चाल से चलना उसे प्रशिक्षण का हिस्सा है। यह और बात है, जहाँ घटना घटती है वहाँ पहुँचना तो वो सबसे बात। अब ये देखिए, सबसे पहले नेता की बातें ये कहते हैं कि नेता लोग समय से नहीं पहुँचते हैं, ठीक है, कोई भी काम में, और उसके बाद से ये कोर्ट कचहरी जो होता है, न्यायालय में जो वकील लोग रहते हैं उनकी बातें कहते हैं, और उसके बाद से देख रहे हैं अंत में इस जो दिया है कविता में, ये पुलिस जो थाना के बारे में बता रहे हैं कि ये लोग जो पुलिस अफसर हैं वो तेज़ी में ही रहते हैं कोई भी काम करने में, लेकिन उनसे तेज़ी में नहीं हो पाता है, और जहाँ घटना घटती है वहाँ लेट से चोरी होता है, लेट से बढ़ता। मतलब देखिए, कुछ ही लोग के बारे में, इसमें सभी लोग ऐसे नहीं हैं, ठीक है, बहुत कम ही लोग हैं जो ऐसी लापरवाही करते हैं, अपने कामों को अपना समझ कर नहीं करते हैं, ठीक है। वही लेखक इन बुराइयों के प्रति जागृति है, ठीक है। चलिए आगे कह रहे हैं कि रुको बच्चे रुको, सायरन बजाती इन गाड़ियों के पीछे पीछे बहुत तेजी गति से आ रही होगी किसी मंत्री की कार, नहीं उसे कहीं पहुंचने की कोई जल्दी नहीं, उसे तो अपनी तोंद के साथ कुर्सी से उठने लग जाते हैं कई मिनट, उसकी गाड़ी एक भागी जाती है इतनी तेज, सुरक्षा को एक आधी रफ्तार की दरकार है। रुको बच्चों, इन्हें गुजर जाने दो, जल्दी जाना है क्योंकि इन्हें कहीं नहीं पहुंचना है। ये आगे जो कह रहे हैं, बड़े बड़े मंत्री जो हैं वो अपने कामों को कैसे करते हैं उनके बारे में कह रहे हैं कि बहुत सारे जल्दी रहते हैं, कहीं भी जाते हैं तो यहाँ 10 मिनट, वहाँ पर आधा घंटा 1 घंटा, लेकिन इनको काम करने नहीं, ठीक है, अपने कुर्सी पर बैठे बैठे, उठते उठते, बोलते बोलते कई मिनट लग जाते हैं, ठीक है। और ये क्या बोलते हैं, बहुत जल्दी रहती है, और अंत में कह रहे हैं कि रुको बच्चे रुको, इन्हें चल जाने दो, तब हम आप लोग चलिएगा चल जाइएगा, ठीक है। देखिए, आपको हम बता दें, इस कविता में अगर एक लाइन में कहें तो देखिए, समाज में बहुत सारे व्यक्ति ऐसे हैं जो अपने काम को, अपने जो उनके जो पद है वो पद का सही इस्तेमाल नहीं करते हैं, गलत इस्तेमाल करते हैं, और आम जनता को वो दुख पहुंचाते हैं, ठीक है। लेकिन आप लोग इस पाठ से ये शिक्षा मिलता है आप लोगों को कि आप जब बड़े होंगे, अच्छा अधिकारी बनेंगे, नेता बनेगी, डॉक्टर बनेगी, वकील बनेगी या पुलिस बनेगी, तो अपने काम पे निष्ठा से, ईमानदारी से और मेहनत से काम कीजिएगा, ठीक है। इसीलिए इस पाठ को राजेश जोशी ने आप सभी को बीच लाए हैं और इस किताब में हमको पढ़ने मिला।
ये जो व्यक्ति हैं जो आजकल ये लापरवाही करते हैं, वैसे लोगों से सीख लीजिए और वो उन लोगों को क्या बोलते हैं, उनके रास्ते पर नहीं चलिएगा और अपने मन से और ईमानदारी से, अगर आपको बहुत ऊंचा पद मिल जाए, आप कोई भी इंसान बड़े इंसान बन जाए, लेकिन आप अपने इस देश के लिए, आप इस मातृभूमि के लिए ईमानदारी से काम करें। ठीक है, तो ये तो था। रुको बच्चों, आगे हम लोग जो पाठ है विजय कुमार जी का लिखा हुआ नीमों की मौत, ठीक है, नीमों की मौत पर इसको हम जानेंगे समझेंगे। आज के लिए बस इतना ही।